आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि सैलरी स्लिप को कैसे क्रिएट करते हैं अपने एक्सेल में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत रॉय और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से हमने सैलरी स्लिप क्रिएट किया है। आप कुछ इस तरह से अपने सिस्टम पे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑल एम्प्लॉयड का डेटा रहेगा, इसमें सीरियल नंबर है, नेम है, रोल है, कंपनी का रोल जो जिसमें वो काम कर रहे होंगे, बेसिक सैलरी है, अटेंडेंस है, डीए है, एचआरए है, पीएफ है, ईएसआई है, सैलरी ऑफ वर्किंग डे है, ग्रोस सैलरी है, नेट सैलरी है। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना कैसे है, ये सबको हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। पहले जो नाम है, नाम हमने एंट्री करा, फिर डिजिग्नेशन है, डिजिग्नेशन हमने एंट्री करा, उसके बाद बेसिक सैलरी है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे हमने यहाँ पे डीओ जो है जिनका सैलरी है 15,000, तो हमने यहाँ पे दे दिया। मैनेजर है, उनका सैलरी इतना है, इतना हमने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीओ है, सेम फिर से डीओ आ गए, तो जो डीओ रहेंगे उनका सैलरी 15,000 होना चाहिए, हमें यहाँ पे देना है। तो कैसे देंगे बिना लिखे हुए? तो हम क्या करेंगे, एक को हम पहले एंट्री कर लेंगे। इसमें हमने एंट्री करा, उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली ये छोटा सा प्लस का आइकन बनेगा, आपको सिंपली यहाँ से यहाँ तक खींच देना है। इसको खींचेंगे तो सब में आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया एमएच का हमने सैलरी रख दिया, इसका सैलरी हमने रख दिया 10,000। ठीक है, फिर आप इसको क्या कीजिए, सिंपली यहाँ से क्लिक करके खींचिएगा नीचे तो वो चला आएगा। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से सिंपली नीचे की ओर डाउन कीजिए तो ये यहाँ पे चला आया। अब है क्या कि अटेंडेंस, अब हम सबका अटेंडेंस चेक करेंगे कि कौन कितना दिन आया है। तो यहाँ पे मान के चलिए ये 30 दिन आए, पूरे के पूरे यहाँ पे है, ये भी पूरे के पूरे हैं। अगर कोई बंदा अटेंडेंस जिसका कम होता है, हम यहाँ पे उसका इसमें कम एंट्री करेंगे। जैसे किसी का मान के चलिए कि 15 डे है, तो 15 डेज का ही हम इसमें डालेंगे। किसी का 30 डे डालें, 29 है, 29 है, 28 है, 28 हमने सबका एंट्री कर दिया। ठीक है, आप एक एक करके नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ से डायरेक्ट खींच दीजिए, ये सारा का सारा एंट्री इसमें हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हमें डीए निकालना है। ठीक है, तो डीए कितना निकालना है, 10% निकालना है सैलरी में से। बेसिक सैलरी है जिसमें से हमें डीए निकालना होगा, तो इक्वल टू देंगे। हम कोई फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू देंगे। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ जो बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करेंगे, इनटू करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 10% हमें निकालना है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कीजिए, 10% दे दीजिए और एंटर कीजिए। देखिए ये निकल गया इसका। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से इस तरह से क्लियर के करके नीचे की ओर खींच देना है, तो ये सबका अपने आप खुद ब खुद निकल जाएगा डीए। अब एचआरए हमें निकालना है, तो एचआरए 5% है बेसिक सैलरी का, तो हमें एचआरए निकालने के लिए इक्वल टू देंगे। यहाँ पे बेसिक सैलरी में गए, इनटू किए, इसका कितना हमें निकालना है, 5%, हमें 5% किए, तो ये इसका भी निकल गया। अब सिंपली इस पर डबल क्लिक कीजिए या खींच दीजिए, ये सबका निकल जाएगा। ठीक है, पीएफ करता है मेरा 2% पीएफ करता है, तो पीएफ करता है बेसिक सैलरी से कटेगा हमें, तो हम यहाँ पे पीएफ कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वल टू करा, जो भी पीएफ है बेसिक सैलरी है उसमें से मेरा 2% कट रहा है पीएफ, तो हमने यहाँ से पीएफ को 2% काट दिया। अब इसको क्या कीजिए, सिंपली यहाँ से डबल क्लिक कीजिए, तो सारा का सारा अपने आप ये ऐड कर लेगा। उसी तरह से ईएसआई है, 2% ईएसआई कट रहा है, तो इक्वल टू देंगे। जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी में से आपको इनटू कर देना है, 2% कर देना है, इंटर करना है, तो ये इसका ईएसआई भी कट गया। अब है क्या कि यहाँ पे डबल क्लिक मारेंगे तो सबका ईएसआई कट गया इसमें। अब आपको निकालना है क्या, सैलरी ऑफ वर्किंग डे। आपका बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी है, यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को क्लिक किए, इनटू किए, कितना दिन काम करेगा, 30 दिन से हम डिवाइड करेंगे इसको और इनटू करेंगे जितना दिन ये काम किया उतना दिन में। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सैलरी निकल गया। बेसिक सैलरी सैलरी ऑफ वर्किंग डेज निकल गया। ठीक है, कैसे निकला है, तो हम फिर से इसको चेक करते हैं। जो मेरा बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी को हम डिवाइड करेंगे 30 से। 30 दिन का होता है, तो 30 से डिवाइड किए और जितना दिन आएगा उसमें हम इनटू कर दिए, तो इसका जो सैलरी है वो निकल जाएगा कि इसको इतना सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, अब है क्या कि आपने तो ये सैलरी निकाल दिया, अब हम सबका निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सबका सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, ये कुछ इसमें डेसिमल में आ रहा है, तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए। हमने ग्रोस सैलरी निकालने के लिए आपको करना है क्या, इक्वल टू जो बेसिक सैलरी है, जो सैलरी मिल रही है आपको जितना, उसमें प्लस करेंगे
जो मिलता है आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, ये दोनों को इसमें प्लस करेंगे हम। मेरा यहाँ पे है F5 प्लस HRA हमें मिला इतना प्लस, तो ये आपका जो ग्रोस सैलरी है बना वो आपका 16,250 रुपया ग्रोस सैलरी बना। अब आपको इसको क्या करना है, सबको यहाँ पे डबल क्लिक मारेंगे, ठीक है। तो ग्रोस सैलरी भी निकालनी है। ग्रोस सैलरी क्या होता है, जो आपका DA HRA ये सब मिल रहा है आपको, ठीक है, तो सैलरी में ही जुटेगा ये सारा का सारा। तो जितना आपका सैलरी था, जितना दिन वर्क किए उतना दिन का सैलरी इतना बना 14,000, और जिसमें आपको DA मिला HRA मिला ये सब इसमें ऐड हो गया। अब नेट सैलरी कितना आपको मिलेगा, जो मेरा सैलरी है जिसमें से हम माइनस करेंगे, PF मेरा कटता है एक, हमने PF को काटा, फिर माइनस की ESI काटा, इंटर किए, तो मेरा टोटल सैलरी 15,650 रुपया नेट सैलरी है। मतलब इतना सारा करने के बाद हमको हर महीने 15,650 रुपया का सैलरी आपको मिलेगा। अब इसको क्या करना, आप सबको निकालना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए या खींच के नीचे की ओर खींच दीजिए तो सबका निकल जाए। इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डेसिमल नंबर को इसको बंद कर लीजिए, पॉइंट के बाद वाले को, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए स्टाफ का सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं।